अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिलती रहे। ये मैंने एक वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर लिया था ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि इसको बिछा के तो आपको भी इसका रिव्यू करूं, मतलब रिव्यू दूं कि ये किस किस्म का मैट्रेस कवर है। तो बिछाया तो मैंने खैर अभी है, और रिव्यू मैं इस वजह से नहीं दे पा रही कि ये बिछाया मैंने अभी है, और इस पे इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि या तो इस पे पानी फेंका जाए, तो या फिर आनिश जो है इसको बाथरूम सोए सोए बाथरूम समझ के तो इस पे चुचू कर दे। तभी पता चलेगा कि पानी इसके नीचे जाता है कि नहीं जाता है। ये वाटर प्रूफ जो मैट्रेस कवर होते हैं ये वो वाला मैट्रेस कवर है। बहरहाल मैं मुन्ना सा रिव्यू आपको दे सकती हूँ कि इसके ऊपर जो इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है वो वेलवेट टाइप किस्म का कपड़ा है, तो इस पे बेडशीट जो है वो टिकती नहीं है, फिसल के ना साइड पे हो जाती है। मैंने ये एक दिन ही बिछाया है क्योंकि मैं इसके ऊपर जो भी बेडशीट बिछा रही थी तो वो खिसक जाती थी हर थोड़ी देर के बाद ना। तो फिर मैंने बस एक दिन बिछा के फिर इसको मैंने उतार लिया, और उसके बाद मैंने इसके नीचे वो आम जो दूसरा मैंने मैट्रेस कवर कॉटन का बिछाया हुआ होता है वही बिछा दिया। और जी आज हमारे घर में मेरी नन्नी का मुन्ना सा फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि मेरे थंबनेल से आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज रुशाने का बर्थडे है। तो जी ये रुशाने की फरमाइश पे चीज़ें बन रही थी। वैसे उसने मुझे पिज़्ज़ा का भी कहा था, तो मैंने कहा कि मैं ना सुपर शेफ़ नहीं हूँ, मैं एक दिन में दो ही चीज़ें बना सकती हूँ, तो वो बस मैं बना लूँगी। क्योंकि ज़िलैत की फरमाइश थी मैक्रोनी बननी चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो मैक्रोनी भी बन जाएगी। रुशाने ने कहा बिरयानी और पिज़्ज़ा बनना चाहिए, तो मैंने कहा बिरयानी बन जाएगी, पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। तो जी ये बिरयानी का वो जो कोरमा है वो रेडी हो रहा था। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ इन दो चीज़ों को बनाने के लिए मेरी मत इतनी वज गई थी कि मैं बार बार बच्चों में वज रही थी। उसकी वजह ये कि हमारे गैस जो है ना वो 3 घंटे सुबह आती है, 3 घंटे दोपहर को आती है, 3 घंटे शाम को आती है। अब गैस की सिचुएशन ये है मौसम की वजह से कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, थोड़ा सा नहीं वैसे काफ़ी ठंडा हो गया, और हमें इतना ही ठंडा करी जा रहा है। और सुबह को गैस बहुत कम आती है और शाम को तो समझे आती नहीं है। मतलब मुझे दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कि गैस का शोला जल रहा है कि नहीं जल रहा। और अगर जब गैस आती है तो मुझे अपनी पूरी नासें खोल के ना गैस के चूल्हे के साथ लगानी पड़ती हैं, तो फिर पता चलता है कि अच्छा स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि वो मेरा चूल्हा ऑटो है, जब मैं उसको चलाती हूँ तो वो गैस का इतना थोड़ा प्रेशर होता है कि चूल्हा जलता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं माचिस जलाती हूँ, तो माचिस जला के मैं बिल्कुल उसके साथ कितनी देर करके रखती हूँ, तो उसके बाद कहीं जाके गैस जो है वो अपनी लहलहाती और इठलाती हुई आती है, तो उसके बाद वो उस शोले को पकड़ती है और गैस चलती है। मतलब गैस की ये सूरत हाल है। हाँ जी, दोपहर को कभी कभार ठीक आ जाती है, नहीं तो जलालत की तीसरी एपिसोड जो है वो दोपहर को चलती है। गैस वालों का ये हाल है, और मेरा दिल चाहता है कि बल्कि किसी टाइम गुस्से से मेरा दिल यही चाहता है कि मैं अपने चूल्हे से गैस का पाइप उतारूं और गैस वालों की नसों में दे दूं, और पीछे से तीली लगा के कहूँगी बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया जिस तरह हम लोग बचपन में किया करते थे। बहरहाल मेरे जो छोटे छोटे चाय हैं वो चाय ही रहने। और जी ये बन गई थी मेरी बिरयानी, मीन्स के रेडी हो गई थी, और उधर मिक्रोनी भी मेरी रेडी हो गई थी। और गैस की कन्फ्यूजन की वजह से ना हुआ आज यूँ कि जिस तरह वो शाहरुख खान ने कहा ना था कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जिस तसले में मैं मिक्रोनी बनाती हूँ उसमें मैंने बना दी बिरयानी, और जिसमें बिरयानी बनाती हूँ उसमें मैंने बना दी मिक्रोनी। और बिरयानी ज़्यादा थी, तसला छोटा था, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। खैर रुशानी ने कहा मम्मा हम नहीं खानी है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बड़ी टेंशन है, यूट्यूब की टेंशन लेके आप बैठी रहती हैं, तो बेहतर है कि आप इस किस्म की टेंशनें मत पाला करें। फिर हो गई थी शाम, और शाम से मुझे मुन्नी बेगम की गज़ल याद आ गई कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। खैर इतनी शाम प्यारी भी नहीं थी, ना मुझे किसी ने कहा था चुराने का, वैसे मुझे याद आ गई। तो हम जा रहे थे केक लेने, और केक लेने के लिए आनिश हमेशा सबसे पहले आगे आगे होती है, और आप देख सकते हैं उसकी फुर्तियाँ कि वो मेरे से भी पहले इस बेकरी के अंदर इंटर हो रही है। और वो उसका जो अंदर एक रालों का सुनामी है ना वो उछल उछल के बाहर आ रहा है, और उसका दिल चाह रहा है कि ये जो सारा वो ग्लास का कैबिन है ना वो तोड़ के अंदर ही घुस जाए। और जिसका बर्थडे था वो मेरे साथ आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने उससे पूछा कौन सा केक लेके आऊँ, मैं जिसका भी नाम लूँ। वो कही नहीं, चॉकलेट तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, चॉकलेट खा के तो मेरा दिल ख़राब होता है, मुझे वो वाला केक नहीं खाना। तो फिर मैंने कहा बहन मेरे साथ ही आ जाओ। वो आना नहीं चाह रही थी, बहरहाल मैं उसको घसीट घसाट के लेके आई, क्योंकि ये छोटी जो है वो सबसे पहले रेडी होती है, और वो बिल्कुल भी बाहर जाने के लिए शौक़ नहीं रखती, ना वो कैमरे के आगे आती है,
ना वो बाहर जाने के लिए रेडी होती है। पता नहीं किस किस्म की मखलूक मैंने पैदा कर ली है। और जी ये गोल कतारों वाली कोई मिठाई है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बहरहाल जो भी कहते हैं वो आप देख लें। और ये बाकी साथ और भी स्वीट्स थी। और जी ये आगे हैं रसगुल्ले, और जी ये आगे है चिट्टा चिट्टा और काला काला गुलाब जामुन, और जी ये आगे है पटे हुए गुलाब जामुन जिसके अंदर इन्होंने मलाई भरी हुई है। और इसके साथ ये और भी बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें हैं जिनको देख के यानिश इतना ललचा रही थी, तो मैंने कहा कि जी भर के ललचाओ, ललचाने पे कोई पैसे नहीं लगते हैं। वैसे तो इस रोड पे और भी बहुत सारी बेकरीज़ हैं जिनकी स्वीट्स और केक्स और इस किस्म की चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ना रोही का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा-सा कन्वीनिएंट भी है कि मैं इधर आती हूँ। पास ही है हमारे घर के। और जी ये सर्दी से कुंगड़ी कुंगड़ाई मखलूक जो है ये रुशाने हैं, जो कि जिसको मैं ज़बरदस्ती घसीट-घसाट के लेके आई थी, और वो इधर भी मुँह बना के खड़ी हुई है। और जी उसके बाद रुशाने केक पसंद कर रही थी और बाकी चीज़ें देख रही थी, और आनिश जो है वो हमेशा की तरह अपने टिकटॉक वाले स्टाइल मार रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसको भी कैप्चर करूँ, तो देखें कि वो कभी टांग इधर को करती है, कभी उधर को करती है। अभी इतनी है नहीं है, ज़मीन से अभी उगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आजकल के बच्चों की हरकतें आप देख लें कि क्या कहने हैं इनके। और जी इसने सर पे जो बी बी टाइप की कैप पहनी हुई है ना, ये मेरी कैप है। ये इतनी पुरानी कैप है जितनी कि पुरानी मेरी शादी है। ये शादी के बाद पहली कैप थी जो मुदस्सर साहब ने मुझे ला के दी थी, और उसको अभी तक मैंने सीने से मतलब सर से लगा के रखा हुआ है। और जी एक ये इंतहाई फाके की मारी सूखी हुई जो गुड्डी है वो आ गई है, और उसको इतना बड़ा इन्होंने क्रीम का फ्रॉक बना दिया है जो दूर से ही लग रहा है जैसे किसी का मंग के पहना हुआ होता है। और जी ये एक और केक आ गया जिसपे राना सनाउल्ला टाइप की मूछें जो है उन्होंने लगाई हुई हैं, और जो बो लगाई हुई थी मिंस टाई की जो बो थी वो दूसरी साइड पे थी, वो मैं घुमा के दिखा नहीं सकी क्योंकि ये केक किसी का था, ऐसे ख़राब हो जाती तो मुझे पैसे भरने पड़ जाते। और जी ये हमारा केक जो है वो कैबिन से बाहर निकल आया है। इसकी मुंह दिखाई जो है वो उन्होंने कर दी है, मतलब बीच में से निकाल के, और अब इसकी पैकिंग जो है वो शुरू करने लगे। और मैंने इनको कहा कि इस पे नाम लिखवा लें, मतलब रुशाने को मैंने कहा कि इस पे नाम लिखवा लें, तो रुशाने ने कहा नहीं मुझे नाम नहीं लिखवाना, ना मुझे कोई कैंडल जलानी है, ना मुझे कुछ भी करना है, बस आप केक लें तो घर चलें। तो वैसे कैंडल का ना मुझे बाद में खुद भी याद नहीं रहा, वैसे मैंने कैंडल्स ले लेनी थी। उधर जी हमारा केक जो था वो पैक हो रहा था, और इधर बन जो थे जो इंतहाई बने हुए थे वो रुशाने को नज़र आ गए। और रुशाने मीठे बन की बहुत शौकीन है, और उसने कहा कि मामा मैंने इसमें से 2 बन लेने हैं। अब वो इसमें से मैं 2 बन जो है मैंने निकाल के रखे थे, एक मैंने निकाल लिया, दूसरा मैंने रुशाने को कहा कि तुम निकाल के तो देख लो। और ये 2 बन थे। फिर उसके बाद उसने कहा मुझे कुकीज़ भी लेनी है। इधर से फिर मैंने उसको कुकीज़ भी लेके दी। मैंने कहा कि चलो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम क्या याद करोगी कि किस शहंशाह किस्म की माँ से तुम्हारा पाला पड़ा है, तो आज जिस चीज़ पे तुम हाथ रखती हो वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन मेहरबानी बहन अपना हाथ ज़रा बचा के रखना। और जी इस रोड की दोनों साइड पे हमारी फूड स्ट्रीट है, इस साइड पे ज़रा कम है, दूसरी साइड पे ज़्यादा थी। और इस फूड स्ट्रीट पे रश देख के लगता नहीं है कि हमारी इकॉनमी जो है वो डूब चुकी है, और लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, और लोगों को मैदा नहीं मिल रहा, और कुछ भी नहीं मिल रहा। बहरहाल लोगों के भूख देख के और इतना रश देख के ऐसे लगता है कि जैसे हर बंदे को ना इसहाक डार की टिड्डी लग चुकी है। मीन्स के इतनी भूख है उनके अंदर कि इस रोड पे इतना रश होता है जिस टाइम भी आप आ जाएं, सिवाय सुबह के जो मैंने आपको अपना व्लॉग दिखाया था। फिर हम पहुंच गए घर, और घर पहुंचते ही ज़ुलैद ने कहा कि मम्मा केक खोल के दिखाएं। जो मैंने केक खोल के दिखाया, कहता मेरी बर्थडे पे तो आप गोल केक लेके आती हैं, इसकी बर्थडे पे आप स्क्वायर वाला लेके आई हैं। तो मैंने कहा तुम भी मेरे साथ चले जाना, वैसे मुझे गोल वाले केक ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो बहरहाल मैंने उसको ऐसे मुतमिन किया, मैंने कहा ये रुशाने ने लिया है, वो गोल वाले केक ना ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं है। और आनिश का वो जो सुनामी उधर निकल रहा था मुँह में से, तो वो इधर आके तो निकल गया। और वो जो क्रीम लगी हुई थी ना डब्बे के ऊपर, तो वो उसको चाटने की कोशिश में थी, तो मैंने कहा खबरदार जो ऐसी हरकत की। और जी रुशाने आते ही अपने वो जो कोरियंस हैं मीन्स 80s वाले, तो उनकी खिदमत कर रही है। ज़ुलैद अपना टैब लेके बैठा हुआ था, और आनिश जो थी ये बिरयानी खा रही थी। तो रुशाने ने कहा मैंने अभी केक नहीं कट करना है, थोड़ी देर बाद करूँगी क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने कुछ खाना भी नहीं है, तो केक भी मैंने नहीं कट करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बहन, तुम्हारा बर्थडे है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो आनिश ने कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, तो फिर मैंने उसको बिरयानी डाल दी। और जी ये मेरी मैकरोनी थी जो कि मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि केक कट करने से पहले पहले हम मैकरोनी खा लें। और जी ये केक दोबारा आ गया था, और मैंने रुशाने की केक कटते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि मामा आपने मेरी वीडियो किसी भी सूरत नहीं बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं बनाती। और आनिश की उंगली जो है चोरों की तरह केक की तरफ जा रही थी, और वो इधर साइडों पर जो क्रीम लगी हुई थी ना, रुशाने की गफलत से फ़ायदा उठा के थोड़ी थोड़ी उतार के तो खा रही थी।
क्योंकि रुशाने मुझे कैमरे में आने के लिए धमकियां दे रही थी, ना आने के लिए मीन्स धमकियां दे रही थी, और आनिश उसकी गफलत से फ़ायदा उठा रही थी। अच्छा, रुशाने जो मेरे 3 अनमोल रतन है ना, उनको 3 ये जो अनमोल किस्म के फ्लावर्स हैं वो चाहिए थे। रुशाने ने तो अपना केक कट किया और उसमें से उसने अपने फ्लावर वाला जो हिस्सा था वो निकाल लिया। अब ज़िलैत का भी यही कहना था कि मुझे भी पूरा फूल चाहिए, और आनिश का भी यही कहना था कि मुझे भी पूरा ही चाहिए। और फिर मैं इतनी एहतियात से काट रही थी कि अगर इस फूल की एक भी पत्ती ख़राब होगी ना, तो इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देनी है बातें कर करके। तो फिर मैंने बड़े एहतियात से इनको काटा और इनके अलग-अलग पीसेस करके, तो इनको ये जो फूल थे, अपने 3 अनमोल फूलों को ये फूल दे दिए। तो जी इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया था। उसके बाद मैंने जो केक के बाकी पीसेस कुछ किए, वो अपनी दोनों भाभियों के घर भेजे और बाकी चीज़ें भेजी। और मैं तो माँ हूँ, मुझे मिले या ना मिले, खैर है, माएँ तो ऐसी होती हैं। बहरहाल मैं केक की बड़ी शौकीन हूँ, मैं अपना हिस्सा ज़रूर रखती हूँ। और जी ये मेरा इन्वर्टर है। इन्वर्टर दिखाने की वजह ये है कि हमारे सर्दी बहुत है, और अगर मैं हीटर चला दूँ तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए मुझे रोज़ाना कोयले जला के, भाई को कह के कोयले जलवा के तो अंदर कमरे में लाने पड़ते हैं, ताकि थोड़ी सी हीट हो जाए। ये कोयले थे और इसके ऊपर ये जो खुशबू होती है वो मैं दोस्तों ने मुझे सऊदीया से भेजी हुई, तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही थी, ताकि कमरे में हीट के साथ साथ खुशबू भी आ जाए। और जी ये मैंने आपको कोयले भी दिखा दिए और अपना ये ट्रिक भी दिखा दिया। देखें जी कैसे खुशबुएं जो उठ रही हैं। और जी मेरा हो गया है व्लॉग ख़त्म, और हमारी हो गई है बर्थडे ख़त्म। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।